बोलिए महाराज की जय, महाराज की जय, दरबार की जय। आनंद की जय, बोल ठाकुर बाबा की जय। देखो ऐसा होता है, भीड़ करने तो कुछ नहीं होता। भीड़ जाना कर ले बड़ी दुखदाई होती है। जी पहले भैया ने सुनाई ना कि महाराज जी बैठे कुर्सी डाल दी, पंखा के आनंद लो, वो बढ़िया आराम से सोना है अपनों को। पहली बात तो जिनने कही कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु अवश्य होना चाहिए। बहुत लोगों ने पता ही नहीं गुरु का महत्व क्या होता है। जीवन कर चुका उनका, जीवन कर चुका, पर गुरु नहीं मिल पाया। बहुत लोग ये कहते हैं गुरु हो कैसे है, गुरु भी तो चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो गुरु तो ऐसे होना सरल सुलभ कोमल जैसे गुरु होना चाहिए। वो आए कैसे गुरु है कि स्वयं भगवान हमें ही है। जिसने आज हमने कह दी कि हमें तो उंगली कितने जा रही है, पूरी तक जा रही है, 2 बार को बग रही है। तो परमात्मा है, गुरु का दर्जा बनाया तो गया है, पर इतना नहीं बनाया गया कि आप अपने आप ही भगवान समझ लो। तो ऐसे कभी गुरु आपको पार नहीं लगा पाएगा। गुरु तो वही पार लगा पाएगा तो हमें सारी चीज समाई हुई है एक समय ऐसे लोगों को। अब ऐसा महाराज जी आए तो कुर्सी डालते ही, वो एक संत आए तो उनने धरती पे बैठा दे। तो महाराज जी भी तिलक लगाए और वो भी तिलक लगाए। अंतर कोनों में क्या है? अंतर है क्या? अंतर तो है नहीं है। तो आए के टाइम में क्या है, वो अच्छे आदमी थे तो जो तो जेल में डरे। वो आए उन लोगों ने पूरी गुरु के बारे में मेहमाती खत्म कर दी। आसाराम बापू आज छोटे छोटे महाराज जी हैं कि छोटे छोटे आदमी हैं, उनकी वैल्यू नहीं है कि तुम आज अपने लिए मांगने जाए कमंडल लेके, उनको भिक्षा नहीं मिलेगी। उसको क्या मिलेगा? गाय। एक थैला पहले गाय भर देंगे लेडीज उसको। तब उसके बाद में वो सोचेगा मैंने क्या कर्म किए कि नाई के बंधन में गाय थैला भर के मिल रहा। ऐसा आए के टाइम में बहुत हो रहा है। पर नहीं, संत कैसा भी अपने द्वारे पे आवे उसको कुछ ना कुछ दिया जाए अपने कर्मों से, चाहे वो कितना भी बेकार हो। पर आप तो मित बनो उस जैसा। पंडित जी दारू 2 बोतल पी लें तो जे में चलो हम 4 बोतल पी ले। अपना फर्ज मांग रहे उनको दे दो। अपन सवाल मित करो कि भाई तुझे क्या, वो कर्म पुण्य अपने आप मरेगा। आप उसमें दोषी मित बनो उसके। पर आज के टाइम में क्या हो गया है कि गाय उसे दे नहीं लेंगे तो मानेंगे नहीं। पर ऐसा जीवन बहुत बड़ा है। मेरा उद्देश्य एक यही है, मेला ठेला तो जाकर मतलब ये हुआ कि जितने भी भगत चूरा पहरे रहते जन चूरा पहरे रहते कि किसी के मुंह में दे मारे तो मर जाएगा। ऐसे भगत है। ऐसे भगतन ते आप एक बात पूछ लो ज्ञान की तो मिलेगी नहीं। आप क्या मिलेगी उन पे? पैसे दो बूते ही निकाल देंगे, फिर भी बूते ही ना करे। इसका उद्देश्य मेरा जे प्रेरणा से लोगों से कहना है कि ऐसा भगत चुनो कि अपना उद्धार कर दो। ताने पैसा ले वो चालू कर दिया, भगत तो पैसा ले रहा है, पहले 2000 4000 उसको ठग रहा है। आपका कभी भला नहीं करेगा वो, चाहे वो कितना भी जतन कर ले आपका कोई भला नहीं करेगा। परमात्मा के तावीज बनाए जाते हैं 500 के, 1100 के, 1000 के, 10,000 के। उनमें क्या भरते हैं? आपने कभी खोल कर देखा है? उसमें 5,000 वाला हुए वो चाहे 10,000 वाला हुए, सिर्फ क्या मिलेगा उसमें? भगवान। सोना तो नहीं मिलेगा। क्या 5,000 को तो 10,000 का। फिर उससे क्या होता है? आप पे आस्था होगी तो आपका जो तावीज है तो आप अवश्य आराम मिलेगा। आप पे आस्था नहीं है, तावीज भले चाहे कुंडल लटका लेना आप कितने भी, आपका कभी भला नहीं होगा। परमात्मा का यही है कि आप विश्वास रखो अपने मन में
ऐसे बाबा जी पे आए और संत पे जा रहे हैं, आप विश्वास करेंगे तो आपको अवश्य फल लगेगा। वो आप विश्वास नहीं है तो आप दुनिया में फिरते रहो। एक बच्चा कह रहा कि महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाह रहा हूँ, अभी की बात है, मैं महाराज गुरु तो बेटा बन जाएंगे हम, पहले हमारी 4 तो बात याद रखेगा कि महाराज 4 तोने में या 10 रख लूंगा। पहली बात ये बता मैं कितने गुरु बना लिया अभी तक की मौजूद है कि महाराज जी मैं दुनिया में फिर मैं 10 गुरु तो बना चुका, 10 गुरु बना ले तो मैं 11 हम गए तेरे साथ में, मैं 10 पे तो काशी का पहले ये बताओ हमको कि महाराज जी मैं दुनिया में फिर 10 में कुछ नहीं दिया, तो मूर्ख 10 ने कुछ नहीं तो 11 का तुझे दे देगा, 11 कभी नहीं देगा। आप एक पे ही अमल करते रहेंगे, डटे रहेंगे, आपको पार लगा देगा। और पार कैसा लगाएगा? उसमें ज्ञान देवता का वास वही कर पाएगा। तब देवता का वास नहीं है। अब ऐसा लगा भैया कि मैं तो भैंसिया ले चलाता हूँ, पोटी लाकर डाल देता हूँ, उसी आंग में कुछ जानता नहीं, अब उसके साथ जीवन बिताने लगा, दूसरा उत्तर हो जाएगा। वो क्या सिखाएगा कि भैया तू भैंस ले आ, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, तू भैंसिया ले जा, उसको चला कर ला, जाकर दूध दोना उसे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। संगत ऐसी करो ताते अपन को असर आए। ऐसा जो भैया ने ज्ञान दिया, ऐसे के साथ 1 घंटे को आपने बैठे ज्ञान ले लिया तो उन्होंने मालूम बहुत बड़े अपने पुण्य है, बहुत बड़े पुण्य है कि आज अपन को ऐसी वाणी मिली। वो आप ऐसे के साथ बैठेंगे तो रात में भैंस है तो वो एक ही मंत्र कहेगा आज जाए 1 लीटर कम हुआ है बेटा, 1 लीटर ज्यादा हुआ है, जो पीना नहीं, वही शिक्षा देगा, दूसरी शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो संगत ऐसे ही करो ताकि अपन को ज्ञान मिले। एक मुक्ति का केंद्र अपन एक ही है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं संसार। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, जितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अनागतों में क्या हुआ, ये वाले खत्म हो गया, छोटा वाला। तो माने कही उसके कि बेटा इसको सोरों को ले जा, तेरा बड़ा छोटा भैया लगता है, वो तय कुछ करे आने से कना चल रहे हैं। अरे माता जी मैं जान तो कछु नहीं हूँ, तो सोरों कह तू बस से चला जाना बेटा जी ले जा। अब वो ले सोरों रह गई 10 किलोमीटर, तो ना वो गाड़ी बस पंचर रह गई। अब पंचर रहने के बाद में बहुत लोग बैठे रहते सलाह देने वाले कि भैया क्या जा रहा है, कि भाई मैं सूरज जा रहा हूँ, और सूरज जी गंगा जी चल रही बगल में 10 किलोमीटर जाएगा जाए इसी में शराब है, मुझे गंगा जी में पहुंच जाएंगे और तेरे भैया के बढ़िया पिंडदान जो भी कार्यक्रम हो जाए। अब बच्चा ने किसी को बड़ी बात 10 किलोमीटर पैदल जाऊंगा मैं, ताकि मैं यही कर देता कार्यक्रम। अब वो कार्यक्रम वहीं सिराए का फूल वगैरह अपने बसते घर पे आ गए। और 4-5 दिन हुए तो माता जी को उसको सपना हुआ कि मैयो मैं इसको भैया गया था मुझको सिराने के लिए, वो बीच दर में छोड़ आया बानी थी कैसो कि सवेर हो बेटा एक बात पूछूं कि खा मैयो पूछ कि भैया ते अपन कार्यक्रम कराया। हाँ मैयो बिल्कुल करना ना, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है कि तुझे कैसे पता मैयो कि तेरे भैया सपने में आओ मुँह कह रहा हो कि मैयो मुझे लेना आगो जी तुम बीच धारा में छोड़ आओ। कि मैयो एक बात पूछो कि 100 किलोमीटर आए वो झेटी तो देखे भी तो 10 किलोमीटर नहीं जा पास भैया 10 किलोमीटर चलो जा तो 100 किलोमीटर क्यों आ झेटी 10 किलोमीटर चलो जा तो लगा तो 100 किलोमीटर तो देखे भी आए वो हमें पिंड दाना भाई। तो आए इसे शिक्षा तो क्या मिलता है, किसी की बात मत मानो, किसी की सलाह मत ले, अपने मन का कार्य करो नहीं, उसमें बाद में पितृ देवता जो भी है आपको परेशानी अवश्य आने। इतने बैठे हैं इसे बाई बीमार डर गए जी, सलाह तुम लोग दे देंगे कि बेटा इसको बहन ले जाओ, झेल ले जाओ, इसे ऐसा करो वैसा करो, और नो कह दी कि इसको आप चलना संग चलना मेरे साथ, ने पैसा लगा दी तो टाइम ना जाए। तो ऐसी सलाह लेना बड़ी दुखदाई है। सलाह ऐसी निकले, सलाह ऐसी ले तो काम आवे। वो ऐसे लोग बहुत मैंने देखे हैं कि अपनी अपनी चलाते, किसी मानते तो है ना, बाद में क्या नतीजा मिलता है, वो लंडा मिल जाता है। पितृ देवता ने यही एक है, ऐसा नहीं कि बहुत लोग कहते हैं हमने गया कर आए, हम अबे हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, गया में कर आए मुक्ति जो भी आती थी। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ मुझे कि अपने पितृ देवता ने अपने गया में छोड़ जाते तुम और कार्यक्रम को फिर नहीं करेंगे कचू, ऐसा कोई शास्त्र में लिखा है?
अपने अपने को छोड़ के जाते का, बताओ पहले क्या तुम दुनिया में कोने में पहुंचे ना, एक दिन अपने देवतर को पूजे तो आपको आना ही पड़ेगा। बहुत लोग इसी बात से परेशान है कि हम गया करे आए भगत जी, पूरे कार्यक्रम कराया जाऊं, फिर भी हम परेशान। हे मूर्ख हो, अपने देवतन को कोई दुनिया में अपने बाप मोड़ा को छोड़ देगा कोई? क्या कितना भी जतन कर ले वे अलग नहीं रह पाएगा। आएगा जो क्या कह रहा है, आए कह रहा है कि एक मिले, दो नहीं होना चाहिए। लड़की के लिए लड़का देखने जाते तो क्या कहते, एक होवे, दो नहीं चाहिए। दो एगो तो महाभारत होगो। वो आएगी पुरानी पीढ़ी क्या कहती है, जो पुराने डुगरा वो लोग थे कि घर में 5 तो होना चाहिए भैया, उसे घर मेरा जीवन इसी देवंत में कर रहा है और मैं देख रहा हूँ। 20 साल हो गए मुझे देखा इस चीज को। मैंने थोड़ा सा ही सोचा है कि आए का पुराना देवंत क्या कहता है कि पूरे परिवार को पहले इकट्ठा करो, पूरे परिवार को इकट्ठा कर तो मेरे स्नान होंगे। ऐसा ही हो रहा है, हजारों देवता अभी तक नहीं बैठे, परेशान है घर आए के टाइम ना ये कह पा रहे और ना देवंत बैठ पा रहे। चल लागे जितना आदमी कितना भी कर देगा, वो आएगा जो क्या कह रहा हो बस मर जाए, ये भी बहुत है। परिवार कोई नहीं होवे, मैं अकेला हूं, मैं कर जाऊं कार्यक्रम, पर ऐसा नहीं होता है। 4 होते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये सेठ और सेठानी रहे हैं तो मंदिर आते ऐसे ही, तो उन्हें पिताजी का श्राद्ध था 14 का, महाराज 14 का श्राद्ध था। तो सेठ सेठानी कह रहे दोनों आए, तो भिखारी तो बैठे ही रहते काफी मंदिरों पे। तो भिखारी कह रहे कि हमें बड़े पकवान मिलना चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, पर हमारी तक है ही नहीं, हमें कौन खिलाएगा। सेठानी ने जो बात सुनी, सेठ जी तो नहीं कही, घर पे आए थे 14वां श्राद्ध। तो सेठ जी पंडित जी को बड़े बड़े अच्छे विद्वान को नौते आए और सेठानी ने बढ़िया पकवान बनाए, बढ़िया व्यवस्था करी। तो क्या बोली, क्या सेठ जी मेरी एक थोड़ी सी बात है। कि कैसी? कि पहले आप मैं फिर बना लूंगी, पर थोड़ी सी मेरे गरीबों की इच्छा हो रही है खाने। गरीबों को खवाएगी, पंडित नाराज हो जाएंगे, तेरे घर पे कोई खाना खाने नहीं आएगा। कि महाराज जी को बाद की बात मेरी प्रेरणा हुई, और फिर पहली बात तो क्या कह दी, आपके पिताजी ने दर्शन आ गया, कहेंगे पहले भिखारी को भोजन खवाना तब पंडित को खवाना। तो सेठ जी को तो बात मानना ही है फिर तो। अब भैया गए पंडित ने तो बाद का नोता। अब क्या ये पंडित जी होते गुस्सा वाले, अब भिखारी इनकी लेने लग गई सेठ जी घर पर। और श्री पंडित जी ने कही कि जो तो बहुत बुरा कार्य हुआ है, बहुत बुरा कार्य हुआ है। कैसा बुरा हुआ कि अब गरीबों को भोजन, हमारा भोजन गरीबों को खवा दिया, हमारी बड़ी निंदा हो गई है, हम इससे घर नहीं जाएंगे। पंचायत जोड़ी उनने, जो 50 लोग जीना चाह रहे इकट्ठे हुए। तो क्या हुआ कि उसके सेठ के घर कोई भोजन नहीं जाएगा खाने के लिए। तो क्यों? कि हमारी बड़ी निंदा कर रहे, हमारा भोजन गरीबों को खवा रहे, हमारा नौता पहला, उनको अधिकार क्या होता, कोई नहीं जाएगा। अब 10-50 ने इकट्ठे हो गए पंडित ही पंडित। अब जो घर पे आ गया, बढ़िया खाना पीना हो रहा, बढ़िया गरीब बड़ी आशीर्वाद दे रहे, पूते पले भाई आनंद करे तेरे, ऐसे बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे। अब उसको भिखारी तो आशीर्वाद देकर चले गए से बेचारे। अब बढ़िया उसने धोबा दाई करी, सेठानी ने भोजन बनाए, पकवान बनाए, व्यवस्था करी से अनुमता की कि जाओ लेके आओ। पंडित जी ने कि कोई नहीं जाएगा जीने के लिए इसी घर पर, अछूत हो गया से। हमारा पहला कार्यक्रम गरीबों को खवाया आपने, हम नाराज है आपको, और कोई नहीं जाएगा। अब वो भैया सेठ जी से घर पे, अब कमेटी है या तो काय को जान लगो, जागो ते मरेगो। अब जो सेठ जी थोड़े थोड़े प्रवचन सुनवा करते, किसी संत गुरु महाराज के अच्छे बड़े लगे, तो उनने अपने घर पे ही उनके
पितृ देवतन का आह्वान किया, नाम लेके आह्वान किया, बढ़िया चटाई डाल दी मैदान में, और जो पितृ देवतन का नाम लिया सिर्फ पितृ देवता की तरफ कितने विराजमान हो गए। अब वो भगत पंडित बैठे थे, जो कह रहे कि एक काम कर, तू 2 डंडे वाले जाओ, कोई पंडित उन नहीं जाए भीतर, जे ध्यान रखना। अब भैया भाई डंडा लेकर खाड़े द्वारे, अब केवार पहले, अब तो एक लोग है गए, सो सांस बंद कर दी है, घुटन में आदमी मच जाएगा, पहले ऐसे के शीशे में लकड़ी दिख दे आगे। अब वो पंडित जी तो बाहर ठाड़े थे, देख रहे देख कुआ हुआ है, तो देख रहे सब कह रहा हो कि अरे वहां तो बाबा नोता खा रहा हो, जहाँ भीतर बैठे, मैं डंडा लेकर बारी बैठा हूँ, पानी मेरो भी बाबा खा रहा हो, अरे मरे। अब वो देखा तो वहां सेन के बाबा नोता हरे वहां में, अबे भगे भगे गए, जो पंडित 10-50 बैठे, तो भाई मर गए कि क्या है वो, कि हमारे बाबा तुम्हारे बाबा बस सेठ जरा से भोजन खा रहे हैं, क्या पागल है वो, क्या है क्या पागल नहीं, मैं सत्य बात कह रहा हूँ। अब चलो जल्दी भक्त, जो भक्ति से लोग गए तो देखा उनने विदाई चालू है रही, विदाई चालू है रही, जो कपड़ा लत्ता जो भी उनको अर्पण हो रहे हैं। अब ये देख के जिले के हम लट लेके ठाड़े हैं, और मैं बाबा भीतर भोजन पा रहे हैं, जो तो मन पे बड़ा पाप हुआ है। इतने गमे भैया किवाड़ खोले, कोई नहीं बैठो, वे सेठ जी के पाँव में पंडित करे, महाराज बहुत बड़ी गंदी, तुम अंतर्यामी, जो तुम हमारे बावन को बुला सकते हो, तो हम कायम है, हम कायम है इस चीज में। तो जाते क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को भी जाना ते जाना प्रेम देंगे तो दुखदाई बनेगा। वो वैसा जे कहिए गरीबन को आप मंदिर में तुम्हारे 1 लाख को भंडारो करवे का है, और गरीब द्वारे पर चढ़ो तो मैं धक्का दे रहे, हट दूरी को, पहले तुम्हारा भंडारा कभी लगेगा नहीं। क्या पता बाबा जी तुम्हारे द्वारे पे बैठे हुए, आप कहते मांगे रहे हो कि बेटा दे दो मुझे खाने के लिए, वो आप जेठे ही तो चढ़ाने हारों की फूल है, और बाहर उसको धक्का दे रहे। मेरा आपसे संत एक ही निवेदन है, कभी किसी मंदिर पे जाओ, किसी मंदिर पे जाओ, पहले भिखारी कुछ मांग रहा हो, पहले उसको आप खवा देना, उसने आपको आशीर्वाद दे दिया कि जा आप आनंद करेंगे बेटा, तो मैं ये जानता हूँ कि परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। आपने बहुत घूमा होगा, मंदिरों जा रहे हैं, शहरें जाते हैं, मंदिर पे आप माला और प्रसाद ले आपको आशीर्वाद मिलता है, ये बताओ पहले आप तो मिलता है क्या? कोई पुजारी का हाथ पे रखता है क्या? नहीं रखेगा। हाँ एक बात तो 2 बात की एक बार बताता हूँ, आप थाली में नोट भर के चिन्ह की ले आओ बढ़िया, और 10 रुपये आगे पीछे लाओ, आपका बड़ा स्वागत होगा। कैसा स्वागत होगा? परमात्मा जैसा। पीछे ही आपको रास्ता कर महाराज जी आ रहे हैं, बड़े दान पुण्य आ रहे हैं, आपको जजकार मच जाएगी। और गरीब आ रहे होगा, अरे उसे पैसा वहीं चढ़ाओ, माला वहीं फेंक दो। आप 50 रुपये की माला लेके जाते हैं, कचड़े में जाती है आपकी, और बे 50 रुपये का गरीबों को खवा देंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, भर दुआएं नहीं मिलेंगी आपको जीवन में ही। आप इतना मुलोर आप पकड़े रहेंगे तभी आपको कष्ट आएगा ही। चाहे तो रोए भगतने के पीछे तेल लगाते रहो तरवने पे भी नहीं करने वाले, करने वाला एक ही परमात्मा। सत्संग बहुत बड़ा होता है, मानो तो और ना मानो कुछ भी नहीं है। एक दादा जैसा ही 6-150 बैठी महाराज जी, बहुत बढ़िया, पर दादा वो मुड़ी मुड़ा बैठे आए, कैसे मुछ मुंडा, मतलब मूछे नहीं थी किसी की भी, ऐसा जो बच्चा रहता है ऐसे मूछे नहीं। अब 8-10 लोग ऐसा बैठे, और बिना के बारे में 150 बैठी 8-10 का, और अब दादा में मूछ नवाए, धोती कुर्ता पैर बढ़िया मूछ लगी आ रहे, तो देवे को जो 150 बैठी बहू उनने सिर पट पड़ लाई मार, अब दादा खड़े चले गए। अब बाद में जो मुछमुंडा बैठे वे कह रहे हम का तब आदमी नहीं बैठे, सो भाई तूने लाई नहीं मारी। तो भाई ने क्या कही, तेरे तुम भी तैसे हम भी, तुम्हारे कहा मुझे सिलपट तुम मैं सिलपट हमें तो मर्द होगा उसकी निंदा बात होगी नहीं। यहाँ मुँह से मुड़ा के फिरेगा करो, आज कोई मानेगा नहीं। धोती पैर के आप फिरेंगे तो आपको बूढ़े को सम्मान मिलेगा, और धोती पैंट फिर कर जा भले मुँह से लटकी है कोई सम्मान नहीं देगा, चाहे आप कितना भी जतन कर लो।
नो कहेंगे दादा जा रहा हुआ है, और बात कहेंगे पेंडो भाई साहब जा रहा हुआ है। जब भले हूँ कितनी भी सफेद मुँह से हुए हैं तो आई, चाहे दाढ़ी इतनी बड़ी सफेद है तो क्या कहेंगे भाई साहब है जी बाबा। तो क्या होता है कि अपन अपनी आदत में कोई भूल रहे हैं, अपन अपनी मर्यादा खत्म करते। बाप पहले नो कहते बच्चे जो मुँह चौका का तुलना होती कि बाप है जिसकी मुँह से तो बाप है, और मुँह चलाने तो बाप उन्होंने। तो आए के टाइम में क्या कर दिया है, बाप उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। क्यों? रोक टोक खत्म है गई। मानेंगे तो मंदिर मस्जिद कितों आपको नहीं भगना पड़ेगा, कितों नहीं भगना पड़ेगा, पर अपने मन में विचार और धारण अच्छे आदमी को कछु मिलता है। अब इसे एक बात बताऊं आपको, थोड़ी सी बात है, भक्ति के ऊपर ही है। गंगाराम ने कही कि महाराज तुम जे कहते हैं सदा के अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करो, पर मैं भी तो फिर भी परेशान हूँ जीवन में। रोज मैं भंडारे कर रहा हूँ, रोज मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे घर में बहू बीमार है, कोई मोड़ा बीमार है। तू करे अच्छे कार्य करो, कि समय आ जाएगा बेटा मैं बता दूंगा, पर तू करता रहा। एक दिन गंगाराम कह रहा नहीं महाराज आज मैं तब जाऊंगा घर पे, फिर मुझको इसका महाराज जी ने कही नहीं बेटा अब टाइम अभी आया नहीं है तेरा, समय आएगा मैं आपको बता दूंगा। कि नहीं नहीं आए तो महाराज जी बताना। कि बेटा तेने इतनी जो कार्य करे ना ये पुण्य धर्म पर खत तो रहा है, प्रत्येक मन में संशय चल रही है, कछु होगो कि नहीं होगो। गुरु ने बताए दिए पर फल मिले वो कहना मिलो। किसी के घर में पंडित जी रोज घंटे जलाएंगे, बढ़िया प्रेम थी, खूब संजय सवेरे मोड़ा गुने का बुखार हो आया, 2 दिन उतरे नहीं। भगवान एक कोने में पहुंच गई, गाय मिलेंगी तेस्टरा में जाएंगे। भगवान से खत्म। भगवान ही बड़ी परीक्षा लेता है कि मेरा भगत कैसा होना चाहिए, पर अपने इतने में डिग जाते। हम एक घर पे गए तो 3 चित्र लगे थे, 3 चित्र। एक कौन का? मीराबाई का, एक सुदामा जी का, मीराबाई का और सुदामा जी का, वो एक कृष्ण जी का। कृष्ण जी का कौन सा? वो टोकरी वाला। तो हमारे की दादा जी फोटो आपने द्वारे पे कैसे लगा रहे हैं? वैसे ऐसे फोटो कोई लगाता है? वैसे आपने देखा है किसी घर पे है? नहीं लगा को ना। तो मेरी दादा जी बताओ मुझे पहले आपने जो फोटो कैसे लगा रहे थे? कि महाराज सही बताएं आप। सही बताना जो शिक्षा मुझे मिली मैं और के तो कहूँगा जाके कि कभी भी मुंह पे कष्ट आता है, कभी कष्ट जाना आता है, तो मैं सुदामा जी को पहले देख लेता हूँ कि मुझ पे तो 2 बोरी गेहूं धरे हैं, वे तो पानी पी के सो जाते तो मुझे क्या कष्ट, तो जाते मैं हल्का लेता हूँ। और मैं जी मीराबाई को कैसा लगा लिया है कि दुनिया में तो गाय देती है कि जी ऐसा कि जी वैसा, तो मैं मीराबाई को जिनके अपने पति ने हरेक परिवार ने छोड़ा नहीं, तो मैं काय में लगाता हूँ, तो मैं तसल्ली कर लेता हूँ भी तुम्हारे बड़े विचार हैं। तो ऐसे दुख के फोटो आदमी बहुत कम लगागा। आदमी पुरानी बात को देखता रहेगा ना तो कभी परेशान नहीं रहेगा। पर आए के टाइम में क्या हो, आगे की देखो पीछे की मत देखो। आज जो पैसा वाले भगत हुए तो उनके जजकार मत चाहिए, और जो पैसा कम होगा लेवा देवा नहीं तो क्या कहेंगे यार ठीक है बताओ भाई क्या नहीं भाई। शक्ति कहाँ ही डरती है? तब भाव करने वाले तो तुम अपने आप करेंगे, जो समय कृपा होगी तो उसमें कृपा नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विचार ऐसे ही आप ऐसे बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात लगी। हवाई तो आ रही है, माइक तो क्या बोलो नहीं पता नहीं। ऐसे ही घर में मैं प्रवचन करे तो वे करे महाराज माइक तुम्हें बेकार लगाओ,
मैंने क्या कि गली में पूरी आवाज़ सुन ले, तो मैंने की कहा वो जान डालने की पी लेते हैं, तो बात है क्या आवाज़ दौड़ती है पर आएगा मिलावट को मिल रहा है। बाबा जवान हमारे छोड़ थे गाड़ी अभी नहीं एक बात है, आप बहुत अच्छा लगा ऐसे आप लोग आते हैं कभी सीख रहे हैं, प्रेम है और मिलेगा। ऐसा भैया ने कही एक चिड़िया आप चढ़ो 100 की चिड़िया में चढ़ो, आप गिरेंगे अवश्य, पर एक फिर दूसरी रखो, तीसरी पे आप वाले 100 पे पहुंच जाएंगे। वो आप ना सोची कि मैं एकदम छलांग लगाऊंगा तो आपको करना पड़ेगा। गंगाराम एक बात आपके ऊपर है, उस भाई का नाम गंगाराम रहेगा और गंगाराम की मृत्यु हो गई, उसे 4 लड़का रहे 2 लड़की रहे और सेठ जी को पता पड़ो कि गंगाराम जी खत्म हो गए और सेठ जी पे पैसा गंगाराम कहते। अब पता पड़ा भाई भगा तू पहुंचा तो उसकी हरती उतरा भाई गेला में भैया रोको रोको, देखा है भैया कैसे आए कि मेरे पैसा है गंगाराम पे, मैं तब जलन दूंगा कि 4 लड़का पैसा दे दे मेरे। अब भैया वहां में तेवे के क्या वो तो मरे को अब ले लो मकान दे दे, बाप ने करो गंगाराम ने तो गंगाराम 4 लड़का ने नहीं कर दई कि हम पैसा सेठ जी आपके नहीं दे पाए। तो ये बाप को ना कोई कि बाप तो हमारा बाप करेगा तो बाप पैसा दे, तो मर चुका हम क्यों दे पानी। ठीक है कोई बात नहीं, किसी कोई मोड़ी है गंगाराम की यहाँ मोड़ी होते हैं तो दोनों मोड़ी बुलवाई और दोनों मोड़ी बुलवाई तो सेठ जी ने पूछी बेटा पैसा है मेरे तेरे पिताजी पे, तो महाराज कितने हैं, कि थोड़े से ही हैं, थोड़े हैं क्या। अब बड़ी लड़की ने कही कि अब बाबा मरे गए पिताजी मर चुके तो पैसा खाए के रहे, भैया ने नहीं कह दई एक बहन ने, और छोटी बहन ने कही कि महाराज भाई सेठ जी कितने पैसा आप गए, कि बेटा थोड़े से ही पैसा कुछ जाना नहीं कि मैं दूंगी पैसा, पर जो पिताजी की अंत समय हो जाए मैं आपको पूरे पैसा भरूंगी। सेठ जी को बड़ी खुशी हुई कि देखो 4 एक मोड़ी 5 जो 5 हजार बाप के नहीं हुई तो छोटी बच्ची ने कितना ऐसा तो बेटा तू देगी कि हम फिर कार्यक्रम हो जाने दो और शाम को आपके पैसा मैं सेठ जी ने क्या कही कि धन्य लड़की तेरे लिए धन्य, तू मेरे पैसा चुकाएगी क्या, मेरे पापा के पैसा नहीं, मेरे पैसा नहीं है ये कौन है कि गंगाराम के पैसा मुंह पे और मैं देव चाह रहा तो 4 मुन आप काले का पहले मानना चाहिए। अब आने सेठ जी ने कही कि ना 5 ने पैसा नहीं मिलेगा, चाने हामी भरिए देने की तो जा कैसे दे दूंगा। अब भी रोवे चारों अब जी लगी छोटी सी पैसा ने, अब हम नजारे जाती सरावे का है मारे अब गाँव में कह रहे तो भैया उसको पहले जलाए तो पैसे नहीं की तो बाद में बात रह जाएगी, क्या नहीं जी छोटी बहन पैसा ले जा रही है अब वहां नहीं जला रहे। तो जाते क्या शिक्षा मिली कि बेटी कितनी भी खराब हुए उसने गुरु को बाप मैयों के लिए जी जान दे दी, बेटा नो चाहोगे जी कम मारे पिंड छूटे तब हमने पैसा तो पुलिया मोड़ी कभी नहीं चाहते क्या बाप मैयों को बुरा हुए, जितना भी होगा उतना सेवा ही करेगी, वो आय पड़ेगी तो कज्ज पुनः विदित करेगी। आदमी के अंदर में बहुत बड़ी बात है, वो बहुत चतुर बनते अपने आप में, बहुत जानकार बनते, जो कर लेता है जाना प्रयास। अब ऐसे हमें नहीं लेके चलो हमने ये सत्संग कार्यक्रम चालू करा। अब बहुत लोग कह रहे भगत जी तुमने क्या सूझीजिए आज तुम चालू करो अपनी आज ले और क्या तुम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मतलब बिन्ने कहा पड़ेगा जी और भगत जी ने दांत ही और कर दी बढ़िया आज सुनते और पे चले जाते हैं। तो वो बच्चे भैया ने कही ना इनकी बात ही मैं पूरी बात सुना रहा हूँ आपको कि मैं मतलब ये बिन्ने कोई मतलब नहीं है, बिन्ना तो जी बड़ा कलेश लगता है
बिन्ने तो जी कहिए मैं दादा को कब श्राद्ध हो रहा हुए कि मैं अम्मा को कब का करनो बगी पटा बने तो मैं बचाए बताऊं और वहीं कुछ में सस्ते को जम्मा रहे बता तो हाई का टाइम क्या है कि अपनी अपनी आदमी को पड़ रही है